जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज। उत्तानपाद नाम के एक बड़े ही श्रेष्ठ राजा हुए, जिनके घर में ध्रुव जी का अवतार हुआ। उत्तानपाद जी के दो रानियों का मतलब दोनों पैर ऊपर की ओर और बुद्धि गड्ढे की ओर। पैर ऊपर की ओर भोग में डूबी हुई बुद्धि उत्तानपाद ही है। हमारी बड़ी बुद्धि खोपड़ी के नीचे की ओर है। और हर उत्तानपाद की दो पत्नियां हुआ करती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने भोग, वासना, वैभव, पदार्थ। सुरुचि को राजा बहुत प्रेम करते हैं। राज वैभव में राज करती थी। सुरुचि को कौन पसंद नहीं करेगा। अपनी कोठी, बंगले, भोग, वासना, ऐश्वर्य, वैभव किसे प्रिय नहीं होंगी। सुनीति माने नीति, नीति माने धर्म, नीति यानी सत्य, सुनीति यानी समर्पण, त्याग, वैराग्य। आपने सुना है कि सुनीति को जंगल में निवास करना पड़ा था। फूस की झोपड़ी में 1.25 सेर जो में गुजारा करना पड़ा था। भैया, नीति, धर्म और सत्य को तो झोपड़ी में ही निवास करना पड़ेगा और 1.25 सेर जो में ही गुजारा करना पड़ेगा। सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुए। एक बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया उत्तम। और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का आगमन हुआ। और यह भी सत्य है कि सुरुचि भोग है, वासना है। वासना के भोग के गर्भ से उत्तम का ही जन्म होगा। उत्तम का संधि विच्छेद कीजिए। उत यानी गहन, तम माने अंधकार। भोग और वासना से तो गहन अंधकार ही आएगा। नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से तो ध्रुव का अवतार होगा। और ये दोनों निवास करती हैं। सुनीति भी जीवन में है, कुमति भी जीवन में है। दोनों ही जीवन में है। हम किसका स्वागत करें। इसलिए सुमति बनी रहे, इसके लिए श्री हनुमान जी का सुमरन करें। कुमति से सब कोई दूर रहे। हनुमान जी से कहा, आप बताइए सुमति किसे कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मेरी भाषा तो और दूसरी है। क्या है। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी मति, मति माने बुद्धि जो हमेशा सुमरन में लगी रहे, उसको सुमति कहते हैं। और जिसकी बुद्धि हमेशा सुमरन में लगी रहे, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। इसलिए हनुमान जी बड़े सरल हैं। आप जब भी हनुमान जी को बुलाएंगे वह तुरंत आएंगे, क्योंकि वह सुमति के संगी हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। कभी भी कीर्तन हो, घर में हनुमान जी को बुलाइए, निश्चित ही वह आकर बैठ जाएंगे। हमारे लोग गाते हैं, कीर्तन की रात है बाबा, आज थाने आना है। थाने कौन निभाना है, कीर्तन की रात है। दरबारियो थारो ऐसो सेज प्यारो, थे कृपाज करो। कीर्तन की रात है बाबा, आज थाने आना है। सुमति, जिनकी मति सदा सुमरन में लगी रहे, सदा राम नाम का ही जप करती रहे। राम को ध्यान तिनकी रक्षा करत, नित गदा धरे हनुमान। श्री हनुमान जी सुमति के रक्षक हैं, उसका सदैव साथ देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति किसे कहते हैं, कुमति की पहचान क्या है। गोस्वामी जी ने मानस में कुमति की पहचान बताई है। तबे ओरे कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। कुमति यह है कि जब
शत्रु हमको मित्र लगने लगे और मित्र हमको शत्रु लगने लगता है, तब समझना चाहिए कि भीतर कुमति आ चुकी है। हित करने वाले आपको विरोधी लगने लगते हैं और विरोध करने वाले लोग हमको हितैषी दिखाई देने लगते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर कुमति ने प्रवेश कर लिया है। जब भगवान के स्वरूप में बुद्धि संदेह करने लगती है और सदगुरु के उपदेश में भी हम कुतर्क दिखने लगता है, तब समझना चाहिए कि कुमति आने लगी है। यह कुमति केवल किसी सामान्य के भीतर ही नहीं आई है, सती माता के भीतर भी कुमति आई थी। आपने प्रसंग सुना होगा कि कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शिव और माता सती दोनों कथा सुनकर लौट रहे थे। दंडकारण्य में शिव प्रभु राम को रोते हुए देखकर उनका दर्शन करते हैं। भगवान को शंकर जी ने दूर से ही प्रणाम किया और कहा कि जय सच्चिदानंद भगवान। सती को संदेह हो गया कि भगवान के स्वरूप में संदेह, यह कुमति है। माता सती ने पूछा कि आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर जी ने सती जी से कहा कि आपने प्रणाम किया नहीं। भगवान शंकर जी ने माता सती जी से कहा कि आपने प्रणाम नहीं किया क्या? माता सती बोली नहीं, मैंने तो नहीं किया। भगवान से बोले कि प्रणाम करो। सती ने कहा मैं ऐसे वैसे को प्रणाम नहीं करती हूं कि चाहे जिसको प्रणाम कर लूं। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जो चाहे जो यह नहीं है, यह साक्षात ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं। इस समय मानव रूप में लीला कर रहे हैं, प्रणाम करो इन्हें। माता सती ने कहा कि आपकी तो मति मारी गई है। देखो यह तो कुमति है जो सुमति को कह रही है, तेरी तो मति मारी गई है। क्योंकि मति कैसे मारी गई? माता सती ने कहा कि ब्रह्म तो व्यापक होता है और व्यापक को तो कभी वियोग नहीं होता है। अगर ये ब्रह्म है तो इनको मालूम नहीं है कि इनकी धर्मपत्नी को कौन चुरा ले गया। एक कामी पुरुष की तरह रुदन कैसे कर रहे हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि यह तो एक लीला है, इस समय प्रभु लीला में है, इसीलिए लीलाधारी को प्रणाम करो। माता सती बोली नहीं, मैं नहीं करूंगी। बोली मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, चाहे जिस किसी को प्रणाम नहीं करती। बंधु इसी को कुमति कहते हैं। जो न भगवान को प्रणाम करे और न बड़ों को प्रणाम करे उसको कुमति कहते हैं। गुरुदेव के वचनों में भी जो संदेह करे तो समझना चाहिए कि कुमति आ गई। शंकर जी केवल पति ही नहीं है, अपितु शंकर जी ईश्वर भी हैं और सदगुरु भी हैं। सदगुरु समझा रहा है लेकिन सती माता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि गुरु के बचन प्रीति तिने जेहि, सपने हूं सुगम ने सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरुदेव के वचनों के प्रति प्रतीति नहीं, भरोसा नहीं, जागृत की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी उनको सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसके विपरीत जेहि गुरु चरण रेणु शिर धराई, ते जनु सकल विभव बस करही। यह गुरु कृपा की ही महिमा है कि जिनको गुरुदेव के चरणों में भरोसा है वे सारे वैभव के मालिक बनते हैं, सारे वैभव उसके वशीभूत होकर जाते हैं। गुरुदेव के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करना, यह इसका अर्थ है कि किंतु मुझे तो यह अर्थ सही नहीं लगता, क्योंकि रावण ने तो सिर्फ चरणों की रज को ही नहीं बल्कि सारे गुरु जी को ही आश्रम सहित अपने सिर पर उठा लिया था। परंतु रावण का अंत क्या हुआ? सर्वनाश। इसमें अहंकार जैसा हो सकता है कि थोड़े झुके और चरण रज उठाई और सिर पर रखी। देखने में ठीक लगता है, गुरु भक्ति में दिखाई पड़ती है, लेकिन मैं इसका दूसरा भाव लेता हूं। गुरुदेव के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करें, इस चौपाई का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है।
जो गुरुदेव के चरणों की रज में अपने शीश को धरते हैं, वैभव उनके वशीभूत होता है। यानी जिनका शीश सदैव गुरुदेव को सम्मान में झुकता है, गुरुदेव के सम्मुख झुकता है, गुरुदेव के समर्पण पूर्ण समर्पण है, वही सुमति है। जो गुरुदेव के भगवान के वचनों पर स्वरूप पर संदेह करते हैं, उसको कुमति कहते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है, हम संसार पर तो भरोसा करते हैं। आपको कितने लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भगवान कहाँ है, किसने देखा है, कौन कहता है। यह सब कल्पित बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर का प्रमाण नहीं मांगा जाता है, बल्कि ईश्वर को प्रणाम किया जाता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी ईश्वर है कि नहीं, इस बात का प्रमाण मत मांगो, मैं कह रहा हूं। कुमति इतनी विचित्र है कि विष पर भरोसा कर रही है और विश्वास पर संदेह कर रही है। भगवान से विश्वास है, कुतर्क विष है। विष पर भरोसा है। कुमति कहती है अपनी आंखें से तो देखे नहीं, आंख वाले की माने नहीं, अपनी तो दो कौड़ी के समझे नहीं, और जिसका समझ है उसकी सुने नहीं। सती कहां सुन रही हैं? शंकर जी उदाहरण दे रहे हैं कि हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान से कितना समझाकर बोल रहे हैं। इन्हीं भगवान श्री राम की कथा हम कुंभज ऋषि जी से सुनकर लौट रहे हैं। उनकी भक्ति का वरदान मैं कुंभज ऋषि को देकर आया हूं और प्रमाण दे दिया कि भगवान ने मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावई, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतारे अपने भगत हित निज त्रंत निज रघुकुल मणि। भगवान शिव कहते हैं कि अरे देवी, ऋषि मुनि योगी ध्यानी और सिद्ध संत निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनको आप प्रणाम करो। माता सती ने कहा कि आप हमेशा भांग के नशे में रहते हैं, मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं बिना ठोक बजाए प्रणाम नहीं कर सकती, क्या करना चाहती हो? तो माता सती बोली, पहले यह ब्रह्म है या नहीं, मैं इनकी परीक्षा करना चाहती हूं। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, भगवान परीक्षा से नहीं बल्कि जिज्ञासा से मिलते हैं। वेद कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है, शोध का विषय नहीं है। किसी सदगुरु के चरणों में विनम्र भाव से जिज्ञासा प्रकट करें, तब कुछ प्राप्त होगा। यह परीक्षा का विषय नहीं है। बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है, और जो भगवान तथा अपने गुरु की परीक्षा ले वही कुमति है। कई लोग गुरु की भी परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता है या नहीं, कुछ सिद्धि है या नहीं। आज पति की बात भी पत्नी नहीं मान रही है और ईश्वर की बात भी नहीं मान रही है। दुनिया की हर स्त्री अपने पति को बेवकूफ समझती है। हो सकता है कि विनोद व्यंग में कहते हों, उनका अपना अनुभव है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कुमति अंधेरे की ओर, को भवन की ओर
जहां अंधेरे की ओर ठोकर खाने हूं अंधकार। सुमति थी तो श्रृंगार युक्त थी, कुमति आ गई तो श्रृंगार मुक्त हो गई, विधवा हो गई सदा सदा के लिए, शरीर के अंगों से श्रृंगार उतर गया। सुमति थी तो जय जयकार, कुमति आ गई तो हाहाकार मच गया। बेटा भी मां कहने को तैयार नहीं, सुमति वह है जो हमको उत्सव से आनंद से भर दे। कुमति और सुमति दोनों बाहर से एक लगते हैं। मन मैला तन उजला, बगुला जैसा वेश, इससे तो कागा भले भीतर बाहर एक। मन मैला तन उजला, बगुला जैसा वेश, इससे तो कागा भले भीतर बाहर एक। मूर्ख हमेशा भगवान की परीक्षा लेते हैं। दो मूर्ख एक बार भगवान की रचना में दोष ढूंढने निकले। इनमें भगवान में गुण ढूंढने की इच्छा नहीं हुई है, कुमति है। यह भगवान में भी दोष ढूंढने लगे। दोष तो प्रभु में होता ही नहीं, लेकिन उसमें भी जो दोष खोज ले। गांव के बाहर निकले तो तरबूज की बेल देखी, बड़े बड़े 5 से 10 किलो के तरबूज। मूर्ख ने कहा देखो यह भगवान की मति मारी गई है, ऐसी पतली पतली बेल, इस पर 10 से 15 किलो के भारी तरबूज लटका दिए हैं। अरे जैसी कोमल बेल है, छोटे छोटे फल लगने चाहिए थे। भगवान को अकल ही नहीं। थोड़ी और आगे बढ़े, एक देसी आम का पेड़ था, अचार वाले छोटे छोटे हरे हरे आम। गर्मी थी तो छाया के नीचे लेट गए और झपकी लग गई। उधर एक हवा का झोंका आया और एक कच्चा आम गिरा और सीधे नाक पर आ गिरा, तो नाक की हड्डी टूट गई। एकदम चीख कर बोले क्या हुआ? बोले हो गया फैसला। क्या फैसला? बोले हम ही पागल हैं, भगवान ने जो भी कुछ किया है ठीक ही किया है। अगर इतने बड़े आम के पेड़ पर तरबूज लगा दिया होता तो सीधे मरघटी जाना पड़ता। तो जो भगवान में दोष ढूंढ ले उसको कुमति कहते हैं, जिसको सर्वत्र भगवान दिखाई दे उसे सुमति कहते हैं, और जो भीतर रहता है वही बाहर दिखाई देता है। श्री हनुमान जी के हृदय में राम है तो सर्वत्र राम ही राम दिखाई देते हैं। चंद्रमा के प्रसंग में जब प्रभु ने यह पूछा कि चंद्रमा में काले क्यों हैं, जब प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के तट पर पहुंचकर सभी से यह पूछा कि चंद्रमा में काले क्यों हैं, तो सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। कोई कहता है कि रति का सारा भात निचोड़ दिया गया, कोई कहता है कि अमृत निचोड़ दिया गया है, किसी ने कहा कि गुरु का कलंक लगा है, किसी ने कुछ। हनुमान जी से भी पूछा तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रमा आपका दास है, आपका स्मरण 24 घंटे करता है, तो आपकी मूर्त इसके हृदय में बस गई है, इसीलिए वही श्यामलता का प्रभाव है, उसी के कारण से यह श्यामल रूप धरे है। हनुमान जी की सुमति सर्वत्र भगवान के स्मरण में लगी है। सुमति माने जो भगवान की सेवा में लगी है, जो परोपकार में लगी है, धर्म में लगी है। सुमति माने जो अति शुभ में लगी है, वही सुमति है। हनुमान जी सुमति के साथ में लगे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी का जो रूप है वो कंचन जैसा है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कनक वर्ण तप तेज विराजा, लाल देह लाली लशे, अरुधरी लाल लंगूर, व्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। सोना जब तपता है तो कंचन बनता है, हनुमान जी के भीतर तप भरा है, इसलिए तेज उनका कंचन रूप धारण किए हुए है। कनक वर्ण तप तेज विराजा, तेज तप से आया है। लंका सोने की थी,
हनुमान जी ने कहा कि रावण, यह लंका असली सोने की है या नकली है, इसे तपा कर देखना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने पूरी लंका को आग में तपाया, यह देखने के लिए कि सोना असली है या नकली। नकली सोना जल गया और असली सोना यानी हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मां जानकी जी की रक्षा में बैठी थी। क्योंकि मां जानकी जी रक्षा में बैठी थी। जानकी जी पावक रूप में है। पावक जरते देखे हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। और भक्ति देवी तो भक्तों के लिए शीतल है, दुष्टों के लिए ज्वाला है। तो जीवन में तो जो तेज है वह तप से ही प्रकट होता है। हनुमान जी जैसा कौन तपस्वी होगा? लंका वैभव का प्रतीक है। लोगों के तो घरों में सोना है, लेकिन लंका के सारे घर ही सोने के थे। कितना वैभव होगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस वैभव का स्वामी अभिमानी था। हनुमान जी के स्वामी भगवान हैं। और तमाशा देखिए, जो रावण पूरे जगत को जला रहा था, आज उसी का महल जल रहा है। जो दूसरों को जलाता है, भले ही उसका सोने का घर ही क्यों ना हो, एक न एक दिन वह भी जलकर राख हो जाता है। अभिमानी की प्रकृति भी विरुद्ध हो जाया करती है। रावण का जब महल जल रहा था, रावण ने मेघनाथ से कहा, जरा इंद्र को बुलाओ, कहो वर्षा करें। इंद्र वर्षा के लिए बादल लेकर तो आया, लेकिन हमने सुना है कि बादलों में भी पानी नहीं, पेट्रोल भरकर आया। प्रकृति विरुद्ध हो गई। आज अगर यह घटना हो जाए तो फिर अच्छा हो जाए। दूसरा, एक तो हनुमान जी लाल वर्ण के हैं, ऊपर से सिंदूर आपने देखा होगा। यह भी घटना आपने सुनी होगी कि प्रातः काल में जब हनुमान जी प्रभु की सेवा में जा रहे थे, तो मां को प्रणाम करके उनके भवन में आए, तो मां उस समय श्रृंगार कर रही थी। माता जानकी जी श्रृंगार कर रही थी। माता जानकी जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। अब यह तो भोलेनाथ है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं। हनुमान जी ने माता जी से पूछा कि मां, यह क्या कर रही हो? मां ने सोचा, अगर कहूंगी कि सुहाग चिन्ह लगा रही हूं तो पूछेगा यह सुहाग क्या होता है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, इस प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करेगा। तो इसीलिए माता सीता जी ने कहा कि यह प्रभु को अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि प्रभु सिंदूर की एक रेखा से प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं तो पूरे शरीर को ही लाल कर दूंगा। और गए बाजार, दुकान से पूरी बोरी निकालकर लाल लाल पोत लिया। आ बैठे राज दरबार में। हनुमान जी को जो देखे वही हंसे। प्रभु श्री राम जी ने देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बोले, यह क्या पोत लिया? बोले, प्रभु आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए पोत लिया। मां ने कहा था कि आपको सिंदूर अच्छा लगता है इसलिए लगा लिया। मां तो केवल एक रेखा ही बना रही थी। मैंने सोचा यदि आप एक रेखा बनाने से ही थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए पूरा शरीर ही पोत लिया। हनुमान जी के भोले भाव को देखकर प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। संयोग से उस दिन मंगलवार था। भगवान ने कहा कि हनुमान, आज मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार के दिन जो भी तुम्हारे शरीर पर सिंदूर का चोला चढ़ाएगा, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूंगा। तभी से मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। हनुमान जी के लिए सुवेश शब्द आया है, आज कुवेश हो रहा है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो, किसी भी राष्ट्र की धर्म संस्कृति समाज को नष्ट करना हो, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उस समाज की, राष्ट्र की, उसकी सिर्फ 3 चीजें बिगाड़ दीजिए। उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसका वेश बिगाड़ दीजिए। भाषा, भोजन और वेश, दुर्भाग्य से आज तीनों पर ही आक्रमण है। भारतीय भोजन हमारे जीवन से जा रहा है। हमारी भाषा को हम आदर देने को तैयार नहीं है। भारतीय वेश का तो भगवान ही मालिक है। ऐसा लगता है कि सारे किसी अन्य देश से उठाकर भारत में ला दिए गए हों। वेश भी कैसा चला है, वेश के पीछे कोई अर्थ होता है। आज का वेश देखो, पहले बस अड्डों पर ऐसे पागल घुमा करते थे जैसे चीर बांधकर।
अरे भाई, यह विदेशों में मजदूरों का सा वेश है, वेश के बारे में क्या कहा जाए। भोजन का ज्ञान है न वेश का स्वाभिमान है। वेश ऐसा होना चाहिए जो मन में गौरव बढ़ाए, भक्ति का गौरव बढ़ाए, आनंद का भाव बढ़ाए। श्री हनुमान जी का वेश देखिए। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बंधुओं, सुवेश चाहिए, हम नकल में ना करें। आज भागम भाग का युग है, विदेशों की नकल कर रहे हैं, मशीनों का युग है। धोती पहनकर कल कारखानों में मशीनों पर काम नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उपयुक्त वेश चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में अपने वेश के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। हमारे हृदय में अपने वेश के प्रति हीन भावना का जो भाव आ चुका है, यदि आपको सही लगे तो कम से कम वर्ष में 4 बार हमें अपने देश की वेशभूषा पहननी चाहिए। पूजा पाठ के समय, सांस्कृतिक कार्यों के समय हमें अपने देश की वेशभूषा पहननी चाहिए। विजयदशमी के दिन जो हमारा अशस्त्र और शास्त्र का पूजा का दिन होता है, जब हमारा पूजा का दिन होता है, उस दिन भारतीय वेश जो भी हो, जिसका वेश हो, पहनकर पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन जब भी आप पूजा करें तो अपनी वेशभूषा को पहनकर ही पूजा करें। जब भी आप कोई जन्मदिन हो, कोई विवाह हो, कोई उत्सव हो, उसमें भारतीय वेश को ही पहने। जब भी कोई त्योहार हो, भाई राखी बंध हो, दौज हो, उस दिन भारतीय वेशभूषा को ही धारण करें। भोजन भी अपने देश का ही अपने शरीर को रुचिकर लगता है और स्वास्थ्यकर भी होता है। अब तो आयुर्वेद ने भी घोषित कर दिया है कि जितना सिंथेटिक फूड आ रहा है, फास्ट फूड के नाम से, यह सब शरीर की विकृति पैदा कर रहा है। आज जब हम अपने परिवार में रहें तो हिंदी में बात करें। हिंदी माने जो आपके अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, सारे देश की, हर क्षेत्र की भाषा है, उसमें बात करें। अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करें, अपनी राष्ट्रीय भाषा का आदर करें, अपनी राष्ट्रीय भाषा को सर्वोत्तम स्थान दें। गोस्वामी जी ने कहा है, हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा। बंदर कितने सुंदर लग रहे हैं वेश धारण किए हुए। वेश ऐसा होना चाहिए जो मन में हीनता पैदा न करे, अहंकार पैदा न करे, कामुकता पैदा न करे। जिसको देखकर कामुकता न आए, दूसरे के मन में भी वासना का वास न हो। वेश ऐसा होना चाहिए। किए हो कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु वेश माने सरल वेश, सहज वेश, सुंदर वेश, सौम्य वेश, शालीन वेश। वेश ऐसा होना चाहिए जो हमारे माता पिता को प्रसन्न करे। वेश अश्लील नहीं होना चाहिए। वेश ऐसा होना चाहिए जो भगवान को प्रसन्न करे। लाल देह लाली लशे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। श्री हनुमान जी सदैव लाल वेश धारण करते हैं, क्योंकि लाल रंग अनुराग का प्रतीक है और अनुराग की ललिमा सदैव भीतर से रहती है। कानन कुंडल है। पुराने वैज्ञानिक, पहले के राजे महाराजे, ऋषि मुनियों के वेश देखोगे तो उनके संपूर्ण अंगों में आभूषण दिखाई देंगे। यह आभूषण केवल शरीर के श्रृंगार के लिए नहीं पहने जाते थे, यह तो विद्युत तरंगों को भीतर पैदा करने के लिए और उनको ठीक से संचालित करने के लिए, भीतर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो, इसके लिए हर अंग में आभूषण विद्यमान होते थे। जिनको एक्यूप्रेशर का ज्ञान है, शरीर को कहां दबाने से शरीर की कौन सी क्रिया तीव्र या मंद हो जाती है, यह हमारे आभूषण निर्धारित करते हैं। कानों में जो नस होती है, आपने देखा है कि व्यक्ति जब भी गलती करता है तो कान पकड़ता है। जब भी व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास कराया जाता है
तो उसके कानों को पकड़ा जाता है। कान में एक नस होती है, जिसे हम हमेशा खींचा जाए तो जो स्मरण हो जाता है वह विस्मरण नहीं होता है। स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुरुषों से अधिक माताओं की स्मरण शक्ति होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवने समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवने समाना। जिनके कान भगवान श्री हरि की कथा नहीं सुनते हैं वो कान नहीं है, वो तो अहि भवन है जहां सांप निवास करते हैं। अगर कानों से कथा नहीं सुनोगे तो व्यथा सुननी पड़ेगी। या तो कथा में फंसो या व्यथा में फंसो। जो कथा नहीं सुनते हैं वे व्यथा में फंस जाते हैं, फिर उनकी नाक कट जाती है। आपने सुना है कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई। लक्ष्मण जी ने क्यों? क्योंकि शूर्पणखा ने भगवान की कथा नहीं सुनी थी। भगवान कह रहे थे कि मैं विवाहित हूं, देवी शोभा नहीं देता, तुम्हें ऐसा करना। आप इतने बड़े परिवार की बेटी हो, इतने बड़े महापुरुष की बहन हो, यह आपको शोभा नहीं देता। लेकिन भगवान की भी कथा नहीं सुनी। तब संत लक्ष्मण जी ने भी समझाया, संत की वाणी भी नहीं सुनी। जो कान संत व भगवंत की कथा नहीं सुनते उनकी तो फिर नाक ही कटेगी। नाक काटना यह प्रतीकात्मक है। जो कथा नहीं सुनेगा उसको नाक कटवानी ही पड़ती है। शूर्पणखा के केवल नाक ही नहीं कटी बल्कि पूरे परिवार की नाक कटी। जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा वो जगत में व्यथा ही पाएगा, व्यथा में जाएगा। उसकी तथा उसके परिवार में किसी न किसी दिन अवश्य ही नाक कटेगी। इसलिए हनुमान जी के सदैव कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल सुशोभित हैं। आगे हाथे वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी के हाथ में वज्र है, वह संपूर्ण ही वज्र है। ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वज्र के दो अर्थ हैं। एक तो श्री हनुमान जी के हाथ में जो रेखाएं हैं वे वज्र के समान हैं। दूसरा वज्र माने काल, कहते हैं जो वज्रपात हो गया। काल श्री हनुमान जी के हाथ में है, हम सब काल के हाथ में हैं और काल श्री हनुमान जी के हाथ में है। काल को हनुमान जी ने मुक्त किया था। आपने सुना होगा कि काल रावण को पाटी से बांधे रहता था। हनुमान जी ने रात में जाकर काल को मुक्त करा दिया। तभी तो रावण ने कहा था कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। जब रात्रि में हनुमान जी ने इस काल को स्वतंत्र कर दिया तो काल रावण के दरबार में आकर हनुमान जी के बगल में खड़ा हो गया। रावण ने देखा कि काल तो मेरी पाटी से बंधा हुआ था, यह यहां पर आकर कैसे खड़ा हो गया। तब रावण ने हनुमान जी से कहा कि अरे बानर, देखते नहीं कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी को तो मालूम था कि काल तो हनुमान जी को धन्यवाद देने आया था। इस कारण रावण के बच्चे ने मुझे पाटी से बांध दिया था। बोले हनुमान क्या करना है। रावण ने जब कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता कि मृत्यु तेरे निकट आ गई है, तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ दिखाई दे रहा है, परंतु तू डर नहीं रहा है। मौत मेरे बगल में खड़ी है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। बगल में तो मेरे खड़ी है, लेकिन देख तेरे को रही है, इसलिए और मुझसे पूछ रही है कि अभी रावण का कुछ करना है या। तो काल हमेशा हनुमान जी के हाथ में रहता है। हनुमान जी ने कहा कि यह मौत मेरे लिए नहीं आई है, यह तेरे लिए आई है। गदा भी काल का ही स्वरूप है। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में ध्वज है। बाएं हाथ की गदा दुष्टों का श्रृंगार करती है। एक हाथ से हनुमान जी दुष्टों का श्रृंगार करते हैं, दूसरे हाथ से भक्तों को संभाला करते हैं। हनुमान जी के दोनों हाथों की यह विशेषता है। हनुमान जी की गदा दुष्टों को मारती है, संतों को संभालती है। काल हनुमान जी की मुट्ठी में है, काल से कोई बच नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। लेकिन भक्तों की कभी मौत नहीं होती। भक्त तो केवल शरीर छोड़ते हैं। एक बार की बात है कि बुलक बुखारा करके एक स्थान है,
संध्या के समय वहां कोई एक जमींदार थे। बाजार में कुछ खरीदने गए। कोई काली छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी। मुड़कर देखा तो बड़ी भयानक काली छाया। उन्होंने देखा और पूछा कि तुम कौन हो? काली छाया बोली कि मैं काल हूं, मैं मौत हूं। जमींदार बोले कि मैं तो मेरे पीछे क्यों लगी हो? जमींदार कहते हैं कि मेरे पीछे क्यों लगी हो? तो काली छाया बोली कि तुम्हारा समय आ गया है। कल सुबह 5 बजे मैं तुमको लेने आऊंगी, इसलिए मैं तुमको सचेत करने के लिए आई हूं कि ठीक समय पर इसी जगह पर मिलना। इधर उधर न चले जाना ताकि मुझे खोजना न पड़े। काल एकदम नहीं आता, काल पहले सचेत करने आता है। काल पहले बताता है कि अब मैं आने वाला हूं, अटैची तैयार कर लो। जैसे ट्रेन में बैठने से पहले घोषणा होती है कि इतने बजे ट्रेन आने वाली है, तो आप अपनी अटैची थैला लेकर सावधान हो जाते हैं। ऐसे ही काल भी पहले आपको सचेत करता है। आप पहले यदि है हार्ट अटैक हो गया था, डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर हो गया, सांस चढ़ने लगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने लगी हैं, यह सब क्या है? यह सब काल के संकेत हैं कि कृपया सावधान हो जाओ। अपनी अटैची लगाना शुरू कर दो। अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है और आपको अब गाड़ी में बैठना है। यह जो शरीर में रोग है, यह संकेत है, यह लक्षण है। काल अपना संकेत देकर आता है, वह कभी धोखा नहीं देता। कृपया सावधान हो जाओ, अटैची लगाना शुरू कर दीजिए। अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है। अब आपको गाड़ी में बैठना है। पहले यह जो शरीर में रोग हैं, ये संकेत है, ये लक्षण है। काल आपको संकेत देकर आता है, वह कभी धोखा नहीं देता। काल ही ऐसा है जो कभी किसी को धोखा नहीं देता और काल को सब धोखा देना चाहते हैं। तो उस नवाब को कहा कि कल ठीक जगह रहना, मैं कहीं इधर उधर न भटकती रहूं। छाया तो गायब हो गई। अब यह बड़े नवाब के पास पहुंचे और बोला कि कल 5 बजे मेरी मौत आएगी। कहा है कि इस जगह पर ही रहना। नवाब बोले तुम्हें यही तो खोजने आएगी। मेरे पास एक अरबी घोड़ा है, तुम इस पर सवारी करके दौड़कर लगाकर चले जाओ। तुम इस पर सवारी करके चले जाओ। तुम इस राज्य की सीमा को छोड़कर दूसरे राज्य की सीमा में चले जाओ। वह तो इस राज्य में ही खोजेगी तुम्हारे को। तुम उस काल की छाया से बच जाओगे। यह उस घोड़े पर सवार हुआ और दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते अपना राज्य छोड़ दिया। दूसरा राज्य छूटा तो किसी तीसरे राज्य में 5 बजे के करीब एक बाग में पहुंचा। घोड़ा पसीने से लथपथ, पसीना पहुंचा। घोड़े की पीठ थपथपाई और घोड़े को एक पैर से बांधा और घोड़े को धन्यवाद दे रहा है कि वह आज तेरी कृपा से यहां तक नहीं आ सकेगी। इतना ही बोला था कि वह काली छाया पीछे से आकर खड़ी हो गई। काली छाया ने यानी मौत ने कहा कि धन्यवाद तो घोड़े को मैं भी देना चाहती हूं। बोले तू यहां? बोली हां। तू क्यों धन्यवाद देना चाहती है? मौत ने कहा कि जब मैंने कल तुझे 5 बजे बुलक के बाजार में देखा तो मैं चिंतित हो गई थी कि तुझे मरना तो इतनी दूर है। कल सायकाल तक तू कैसे वहां पहुंचेगा, क्योंकि तेरी मौत यहां लिखी थी। मैं घोड़े को धन्यवाद देना चाहती हूं कि घोड़ा ठीक समय पर तुझे यहां ले आया। और अब चलो। काल तो निश्चित है, लेकिन काल भी जिनके हाथ में बंधा है, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। हनुमत वज्र, हनुमान जी के हाथों में काल का अर्थ यह है कि मृत्यु तो शरीर की होगी, लेकिन जो भगवान के राम नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के यश में डूबे होंगे, मौत उनकी बिगड़ती नहीं है बल्कि सुधर जाती है। भगवान के नाम में, संकीर्तन में जो अपनी देह छोड़ते हैं, काल उनको नहीं मारता, वो काल के विजयी हो जाते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा कि महाभारत में प्रत्येक वीर यह चाहता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मरें। महाभारत में प्रत्येक वीर की इच्छा होती है कि हमको सुदर्शन मारे। भगवान के हाथ का जो शस्त्र है उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन सबसे संहारक शस्त्र है।
यानी एटम बम जितना भयानक, जो कभी खाली नहीं जाता। हमने एटम बम को सुदर्शन नहीं कहा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ की मौत को हमने सुदर्शन कहा है। कल्पना करिए कि जिनके हाथ की मृत्यु भी सुदर्शन होती हो, उनके हाथ का जीवन कितना सुंदर रहता होगा। महाभारत का हर योद्धा यह चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण हमको मारें, भगवान के हाथों ही हमारी मौत हो, माने भगवान के सिमरन के साथ मौत। भगवान ने जब रावण को मारा तो मंदोदरी ने भगवान को उलाना नहीं दिया। उलाना तो उन्होंने अपने पति को दिया, मंदोदरी ने धन्यवाद दिया भगवान को। जानो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि न मत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे नहीं करुणामयम। आजन्म ते पर द्रोहरत पापो घमे तव तनुयम, तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। भगवान के हाथ की मौत का अर्थ है कि हम भगवान के सुमरण में, उनके भजन में, उनकी सेवा में मृत्यु का वर्ण करें। श्री हनुमान जी के हाथ में काल है, हम सब काल चक्र में फंसे हैं। श्री हनुमान जी ने काल चक्र को मारा है, श्री हनुमान जी ने काल नेमी को मारा है। नेमी माने चक्र। सारा जगत काल चक्र में फंसा है, लेकिन काल चक्र को भी श्री हनुमान जी ठीक करते हैं। इसलिए काल चक्र से बचना है तो श्री हनुमान जी की शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में, हे भक्तों इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। हे भक्तों इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। काल मुट्ठी में कैसे आ गया? उसका कारण है क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान के यश की ध्वजा रहती है। जो भगवान के यश की ध्वजा फहराते हैं, काल उनकी मुट्ठी में रहता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि भक्तों की कभी मौत नहीं होती। आखिर मीराबाई कहां मरी, तुलसीदास जी कहां मरे, नरसिंह मेहता जी कहां मरे। आज तक घर घर में जीवित हैं, सबकी सांसों में है, वाणी में जीवित हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे मरकर चले गए, कोई नाम भी नहीं जानता। राज राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। राज राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, जिंदगी में हजारों के मेले लगे। हंस जब जब उड़े तब अकेले उड़े। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए। हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए। बचा कौन? जो राम नाम की भक्ति में डूब गए सो बचे। तो जिनके हाथ में भगवान के नाम की यश की ध्वजा आ गई, काल उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी। हाथ बज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। कंधे पर यज्ञोपवीत तप का प्रतीक है। यज्ञोपवीत हमारे यहाँ मर्यादा का प्रतीक माना गया है, आचरण की मर्यादा। इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ हमारे कंधे पर रहता है। यह हमको हमारे ऊपर के भार व ऋण का स्मरण कराता है। माता पिता की सेवा हमको करनी है, इसकी याद दिलाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु तो जब तक यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तब से उसका पालन करते हैं। व्यवहार के आचरण की मर्यादा का पालन मेरे प्रभु बिल्कुल बाल्यकाल से ही करते थे। मातृ देवो भवे, पितृ देवो भवे, आचार्य देवो भवे, ये छात्रों को दिए गए सूत्र हैं। ये तीनों प्रकार के ऋणों का स्मरण कराते हैं। समाज का, माता पिता का और देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, लालन पालन किया, समाज ने हमको शिक्षा दी, हमको सहयोग दिया, सुरक्षा दी और देवताओं के आशीर्वाद ने हमको जीवन दिया है। यश, वैभव, सुख और संपन्नता भी है। तीनों के ऋण का स्मरण 24 घंटे कंधे पर ही है भार, प्रतिदिन हमको स्मरण कराता है। शास्त्रों में वर्णन है, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे। जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो। जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीरथ धाम कियो न कियो। उनको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं। जिस पुत्र के सद्व्यवहार से, सदचरित्र से, समर्पण से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्म से और सेवा से माता पिता के हृदय आनंद से, प्रसन्नता से भर जाता है, वो नेत्र डबडबा जाते हों, ऐसे पुत्र को किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सारे तीर्थ उस पुत्र की देहली पर आकर निवास करने लगते हैं। अरे माता पिता की सेवा के बल से पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान विठ्ठल नाथ आकर खड़े हो गए थे और आज तक खड़े हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान उनके द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं। परिवार में कोई संकट नहीं आ सकता। आशीर्वाद कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद 3 जगह से मिलते हैं, माँ के चरणों से, पिता के चरणों से और गुरुदेव के चरणों से। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि माता पिता को दुख न दें। कृपया इतनी कृपा करें, जो पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपनी माँ को अपशब्द बोलता है, मुंह बिगाड़कर, आंख निकालकर जब अपनी माँ को बोलता है, उस समय माँ को प्रसव काल याद आता है। वह सोचती है कि इसके लिए मैंने इतना कष्ट सहा था और माँ के कष्ट को देखकर भगवान उनकी क्षमा नहीं कर पाता। भगवान अगर किसी अपराध को क्षमा करने में संकोच करते हैं तो वह माता पिता के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार है। सेवा मत करो, मत चादर बदलो, मत कपड़े बिछाओ, मत बिस्तर बिछाओ, मत उनके झूठे बर्तन उठाओ। वह वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हो, कृपया ऐसी परिस्थिति मत बनाओ। हमारे देश में तो वृद्ध माता पिता देवी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जिस देश में वृद्धाश्रम में माता पिता को अपना जीवन बिताना पड़े, कुड़ कर मृत्यु के लिए वरण करना पड़े, उससे बड़ा उस पुत्र के लिए पाप नहीं हो सकता। किन मनौतियों के साथ उसका जन्म हुआ था, उसका लालन पालन किया गया था, इसलिए कि वृद्धावस्था में वह हमको वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर करे, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान स्वयं माँ की याद में रोया करते थे। मथुरा में रात्रि में महल की छत पर गोकुल की ओर से मुंह करके प्रभु रोते थे। यशोदा माँ की याद सताती है। उद्धव को जब गोकुल भेजा तब उद्धव से कहा, बाकी तो ये पत्र जाकर देना, लेकिन माँ से अकेले में कहना कि मैया मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, कोई ने मुख धोवे तत्ते जल आचरण कुछ समारे। माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कही मोही कौ ने बुलावे। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। अरे भगवान भी रोते हैं माँ के लिए। ये जीवित देव है, बाद में तो केवल चित्र देख कर रोगे। आप जरा अपने मन में विचार करो, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी माँ की चारपाई पर बैठकर उसकी कुशल से पूछते हो, माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाया पिया कि नहीं, आए और अपने बच्चों के
बच्चों में मस्त। बूढ़ी माँ, बूढ़े माता पिता बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे हैं कि शायद बेटा आएगा, शायद हमारी ओर देखेगा। किंतु जिन्होंने इतने लाड़ पाड़ से पाला, आज सिर्फ देखने के लिए तरसते हैं। कांदे मुंज जनेऊ साजे, एक मुंज घास है, खुरपुरी भी है, तीखी भी है। पहले तपस्वी मूंज का ही जनेऊ धारण करते थे, शायद इसलिए करते थे कि हमेशा हमारे कंधे को खुजलाती रहे, हमको विस्मरण कराती रहे, हम भूल ना जाएं समाज ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, यह कभी हम भूल ना जाएं। इसीलिए हमारी गर्दन को हर समय खुजलाती रहे। हनुमान जी मुंज का जनेऊ इसलिए धारण करते हैं। और दूसरा ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, तपस्वी का प्रतीक है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ब्रह्मचारी के भी दो अर्थ हैं। एक तो ब्रह्मचारी माने जिसने शुक्र को स्खलित नहीं होने दिया, एक ब्रह्मचारी माने जिसने शुक्र को स्खलन नहीं होने दिया। यह ब्रह्मचर्य का एक शेष स्वरूप है। वैसे तो बहुत से पहलवान हैं जिन्होंने अपने शुक्र का स्खलन नहीं होने दिया, लेकिन वह कोई ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, जो 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण ब्रह्म की चर्या में डूबा है। हम ब्रह्म की चर्या तो करते हैं, लेकिन हम ब्रह्म की चर्चा नहीं करते हैं। आप वैष्णव को पतित होते हुए बहुत कम सुनेंगे। ज्ञानी का पतन होता है, ज्ञानी का पतन होता है, भक्त का पतन नहीं होता है। भगवान ने गीता में भी घोषणा की है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, इसलिए वैष्णव का भी पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव साधु सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, और जो 24 घंटे सेवा में रत रहेगा वह विकृत नहीं हो सकता, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। प्रातः काल से वैष्णव सेवा में प्रभु की कथा, जागरण, मंगला आरती करना है, स्नान कराना, श्रृंगार करना, फिर प्रातः काल की आरती करना, भोग लगाना, इस प्रकार की सारी क्रियाएं, यानी प्रातः काल से लेकर एक क्षण भी इधर उधर नहीं, 24 घंटे तक मन में भगवान की सेवा में, और सेवा के से ही मन में पवित्र होता है, सेवा से ही शुद्ध होता है। शुद्ध पवित्र मन में कभी विकार प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी को ब्रह्मचर्य कहा है, इसी को भजन कहा है। भजन क्रिया नहीं, भजन कोई ड्यूटी नहीं है, भजन एक जीवन जीने की शैली है, भजन जीवन की चर्या है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते भजन करना माने भगवान में डूबे रहना। भजन करना माने भगवान में जगना, भगवान में उठना, भगवान में बैठना, भगवान में नहाना, भगवान में खाना, भगवान में ही चलना, भगवान में ही पीना। भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। हर श्वास में उसी की धड़कन, उसी की यादें। अभी भगवान हमारे हमको याद करने पड़ते हैं, भगवान सिमरन में बने रहें। किसी ने बहुत अच्छा गाया है, हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे राम हरे। जिसके बिना जीवन व्यर्थ लगे, 24 घंटे मन डूबना न पड़े, डूब जाए जैसे ब्रज की गोपियां। आपने किसी गोपी को अलग से बैठे भजन करते नहीं देखा होगा। 24 घंटे भजन में डूबी, उनकी चित्तवृत्ति भगवान के श्री चरणों में ही डूब चुकी है। सुबह उठकर झाड़ू लगा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गाय के नीचे दूध निकाल रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रोटी बना रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बालक को दूध पिला रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई भी कार्य कर रही हैं, घर के हर कार्य करते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोपी की दशा क्या हो गई? 24 घंटे प्रति क्षण प्रति पल ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भजन अलग से नहीं किया जाता, भजन में डूबना, भजन में रमना, भजन में खो जाना। भजन करना मानो भगवान में डूब जाना, भगवान में बंध जाना, भगवान में रम जाना, भगवान से जुड़ जाना, भगवान में विलीन हो जाना।
भगवान में खो जाना, उठते बैठते जागते सोते पीते खाते, जैसे श्वास लेनी पड़ती नहीं लेनी पड़ती, जैसे श्वास लेनी नहीं पड़ती, सांस श्वास स्वयं ही चलती रहती है, वैसे ही सुमरन करना न पड़े, सुमरन स्वयं ही चलता रहे। करना पड़ रहा है इसका मतलब है कि अभी दूरी है, क्योंकि याद दूसरे की करनी पड़ती है। अपना बेटा तो श्वासों में रहता है, अपना बेटा यादों में रहता है। तो श्री हनुमान जी भजन करते नहीं हैं, बल्कि भजन में रहते हैं। भजन करना है, भजन करना और भजन में होना, श्वास लेना और श्वास चलना दोनों में अंतर है। श्वास लेनी पड़ती है, इसका मतलब है जुकाम है, जुकाम में सर दर्द होता है, इसलिए जो भजन करते हैं कई बार थकान लगती है, ऊब लगती है, मन नहीं करता है कि भजन करें, क्योंकि भजन करना पड़ रहा है। वह मुसीबत है जो हो रहा है, वह आनंद है, तो भजन हो, यह ब्रह्मचर्य है। श्री हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं। उनका बैठना उठना चलना सभी ब्रह्मचर्य की तरह है। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी और आचरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। नेक्स्ट, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय